नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की हमारी लोकेशन होने वाली है कुरुक्षेत्र, जो कि एक धर्म क्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण ने वहाँ गीता का उपदेश दिया था। आज हम सभी जगह पर टूर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। राम राम। और हमारी यात्रा शुरू होती है पानीपत से, जो कि हरियाणा राज्य का मेन हब है। और यहाँ से हमारे पास इतना बजट नहीं होता, लेकिन हम जर्नल का टिकट लेंगे और वहाँ अंदर जाके स्टेशन से, जो कि 55 रुपये का होता है। लगभग ट्रेन ज़्यादा चलती रहती है, यहाँ ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती कुरुक्षेत्र जाने के लिए। और ये हमारा टिकट आ चुका था 55 रुपये का, और हम चलते हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन 1 घंटा लेट थी ये। इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन बारिश के कारण बुरा हाल था। देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमें सीट आराम से मिल गया था। इनसे पूछा था क्या क्या कोई आएगा, उन्होंने मना कर दिया था कोई नहीं आएगा। और ट्रेन 11:30 बजे डिपार्टेड हो चुकी थी, पानीपत से निकल चुकी थी। आप भी देखिए कितनी बारिश का मौसम हो चुका था। और हम पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन है। आप कभी भी रेलवे फाटक को पार मत करना, क्योंकि दुर्घटना से देर बली है। और जब आप कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे आओगे तो यह महाभारत काल की कुछ, अब जैसे स्टेशन से बाहर आओगे, आप लोगों को दिखा दो, वहाँ पे आपको रिक्शा 300 रुपये में लेगा, 400 रुपये लेगा, पूरे दिन का टूर करवा देगा। आपको लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने 400 आप रुपये अपने में बजट के रिक्शा हिसाब किया से था। बुक कर सकते हैं। और हमारी सबसे पहली लोकेशन होने वाली है भद्रकाली कूप, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस मंदिर के अंदर आप आसानी से, पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। और ये कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध देवी कूप है, भद्रकाली मंदिर है, जिसे हम देवी कूप और भद्रकाली मंदिर भी कहते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक है। और सामने आप देख रहे हैं, या मैं आपको दिखा दूं, वहाँ पर बहुत बड़ा माँ के नाम का स्टैचू बनाया जा रहा है। उसे कई नामों से भी जाना गया, कालिका पीठ, आदि पीठ कथाओं के अनुसार। और सामने आपके वो गर्भगृह है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। चलिए आपको माता रानी के दर्शन करवा देता हूँ। कथाओं के अनुसार जब दक्ष राजा ने यज्ञ करवाया था तो माता सती को और शिव जी को वहाँ न्योता नहीं दिया था, उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था। तो बिना बुलाए माता सती वहाँ पहुँच गई थी। और जब उसने देखा कि उसका ही पिंडदान किया जा रहा, तो उन्होंने अपमान सहन नहीं किया और उन्होंने अपना दाह संस्कार उस यज्ञ में कर दिया था। और शिव जी को जब ये पता लगा कि सती ने अपना आत्मदेह का दान दे दिया, तो वो भागकर वहाँ पहुँचे। देखा कि उसके शव पड़ा हुआ था, तो भी उसको शव को उठाकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। तो विष्णु और अन्य देवताओं से उसका दुख देखा नहीं गया, तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से उसके सती की 51 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें एक टुकड़ा यहाँ पड़ा था, माता का दायां टखना पड़ा था, और उसी की पूजा होती है। हर हर महादेव। और ये स्थान काफ़ी पूजनीय है और लोग यहाँ पर
अपनी आस्था लेकर आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। नवरात्रों में इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और वो पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, माँ का जो नाम है वो पूरा बड़ा स्टैचू बनाया जा रहा है। और जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं, और सती का एक हिस्सा इसी कुएं में गिरा था। और क्योंकि सती का दाएं पैर का टखना था, इसी स्थान पर गिरा था, पवित्र स्थान हो गया था। फिलहाल इस पवित्र स्थल को पर एक बड़ा सफेद संगमरमर का कमल स्थापित है, जिसमें उस पाँव की छाप प्रतिरूप विद्यमान है। इसी कुएं में एक सती का एक दाएं पैर का टखना गिरा था, जो कि माता का सती का अंग था। और ये स्थान और भी पवित्र हो गया। फिलहाल इस स्थान पर एक बड़ा सफ़ेद संगमरमर का कमल है स्थापित है, जिसमें उस पाँव की छाप प्रतिरूप से विद्यमान है, आज भी है। पांडवों और श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले यहीं पर पूजा की थी। और पांडवों और श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही विजय की प्राप्ति के बाद उन्होंने माता को घोड़े अर्पित किए थे, जो आज भी लोग इस परंपरा को चलाते हैं। और मंदिर में आप अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं। और यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं, जब माता दुर्गा की, गणेश की, सभी भगवानों की पूरी मूर्तियां रखी गई है। और वो सामने आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा माँ के नाम का स्टैचू बनाया जा रहा है। और अब चलते हैं हमारे अगले लोकेशन पर, जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और एक तीर्थ स्थलों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध से पहले पांडवों और श्री कृष्ण ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी और विजय प्राप्त करके आशीर्वाद लिया था। वाण पुराण और बौद्ध ग्रंथों में इसे स्थाणु तीर्थ भी कहते हैं। और यह पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, स्वयं ब्रह्मा ने यह स्थापित किया था। और सात स्थानों का अर्थ है शिव का निवास स्थान। मंदिर के सामने एक आपको दिखाया था मैंने, बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, जिसका जल में चित्रमृत गुण है माने जाते हैं। और कहा जाता है कि राजा बन जब कुष्ठ रोग से प्रभावित थे तो उन्होंने यहाँ पर आके स्नान किया था और इसी पानी में उसका कुष्ठ रोग खत्म हो गया था। इस मंदिर के अंदर शिव, लक्ष्मी नारायण, भैरव, हनुमान, राम और माता दुर्गा की मूर्तियां भी स्थापित है। और इसका निर्माण गुंबदकार छत और अद्भुत शिल्प कला के अनुसार बनाया गया था। और वर्तमान संरचना जीर्ण गुणपास रघुनाथ राव पेशवा द्वारा करवाया गया था। और सिख गुरुदेव ने यहाँ पर विश्राम किया था, जिसके कारण यादगार और पास में गुरुद्वारा भी बनाया गया है। यह सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक खुला रहता है। और अब चलते हैं हमारी अगली लोकेशन पर, जो कि भीष्म पिता की बाणसैया है। और आप लोगों को दिखा दूं भीष्म पिता की बाणसैया, जो कि मार्मिक दर्शन है। और जो कुंड बनाया गया है वो आज भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ और आज भी विद्यमान है। और ये पांडव मंदिर है। महाभारत काल में जब भीष्म पिता सैया पर थे तो वो जमीन पर नहीं गिर रहे थे और उनके शरीर के अंदर इतने बाण लगे थे कि उनके शरीर पर ही
सैया बन गई थी। यही वो कुंड है जहाँ भीष्म पिता को पानी पिलाया था तीर मार के। महाभारत के 10 दिन के युद्ध के पश्चात जब भीष्म पिता बाणों की सैया पर थे तो उन्होंने अर्जुन और पांडवों से पानी मांगा था कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, और उन्होंने शिखंडी की आड़ में आकर उसको घायल किया था। जमीन पर नहीं गिरे थे बल्कि उनके शरीर पर इतने तीर लगे थे कि तीरों से ही सैया बन गए, वहीं पर लेटे रहे और सैया पर लेटे लेटे बोले जब वहाँ पर खड़े हुए थे कि मुझे प्यास लगी है। और ये 120 फुट की लंबी मां हनुमान की मूर्ति है जो कि महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी और विजय प्राप्ति की कामना की थी। और ये पांडव मंदिर है, भीष्म पिता बाण सैया मंदिर है। आप लोगों को दिखा दूं अंदर तक। महाराज और अगली लोकेशन होने वाली हमारी ज्योतिसर की, जो कि महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। जब युद्ध करते समय अर्जुन को मोह आ गया था कि प्रभु मैं किसको मारूं, यह तो सब मेरे अपने हैं, मैं किस पर तीर चलाऊं, मैं नहीं चला सकता। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और इसी बरगद के पेड़ के नीचे आज भी वो बरगद का पेड़ विद्यमान है, वट का वृक्ष है, आप लोगों को दिखाऊंगा। और कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र स्थल है ज्योतिसर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि सब मोह माया है और अपना विराट रूप धारण किया था। और यह स्थान गीता का केंद्र बिंदु माना गया है। शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसी स्थान की पहचान की थी। और ज्योति का अर्थ है प्रकाश और सार का अर्थ है विस्तार, यानी कि गीता का विस्तार। जो इस कहानी को और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं इस पेड़ आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, वो पेड़ जहाँ पर आज भी विद्यमान है। और ये समाधि स्थल बनाया गया था।
और पर्यटन स्थल ने हरियाणा सरकार ने और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घाट और पेड़ पौधे अनेक चीज़ें स्थापित की ताकि घूमने वालों को इसका रहस्य और भी ज़्यादा अनुभव देता रहे। आप लोगों को दिखा दूँ, ये वही पेड़ है जहाँ पर गीता को उपदेश दिया गया था और ये साथ में ये पेड़ भी अमर हो गया था। और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से इस रथ की बनावट की गई है और श्री कृष्ण की ये छोटी सी छवि है, अर्जुन और श्री कृष्ण की छोटी सी छवि आप लोगों के सामने पेश है। और यहाँ वर्ष में दिसंबर और में गदा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिसके ब्रह्म सरोवर निधि घाट ज्योतिसर और सभी तटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 250 करोड़ का बजट पेश किया गया, निवेश किया गया ज्योतिसर के ऊपर। इसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए घोषित किया गया। यानी कि सेंटर पॉइंट के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा। ये स्थान कुरुक्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर पेवा रोड पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या रिक्शा या पर्सनल व्हीकल से आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ का रंग रूप शाम के समय और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सुबह जल्दी और शाम के समय दर्शन करना और भी शांतिमय अनुभव कराता है। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ है कि हमें कम से कम 60 या 65 की साल की उम्र में यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उस समय हम सब मोह माया से दूर हो जाते हैं और वो पेड़ आज भी विद्यमान है। क्योंकि ये ऐसा स्थान है, धर्म क्षेत्र नगरी है, जहाँ पर आप आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। जब आप सब जगह से मोह माया से आप दूर हो चुके हो, उस समय आप जब भगवान की आस्था में लीन होना चाहते हैं, तब यहाँ पर इस स्थान पर आना चाहिए। क्योंकि ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। यहाँ पर आप बैठकर आराम से 2 घड़ी शांति से आप मन शांत करके बैठिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। और जन्माष्टमी के दिन था और ये छोटे छोटे बच्चे इतना हर्षोल्लास से महोत्सव से मनाया गया था ये इसका जन्म दिवस। और अगली लोकेशन होने वाले बद्रीनारायण मंदिर, काम में यो है और क्या करेंगे। जो पास ज्योतिसर के पास में ही है। और बद्रीनारायण मंदिर कुरुक्षेत्र की अहमियत अद्वितीय उपस्थित है। और यहाँ पर मंदिर में ज्योतिसर स्थित है और गीता का कुंज भी आश्रम के परिसर में स्थित है। और इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी और चतुर्मास पर गायत्री महाभारत भी आयोजित किया जाता है। और इस मंदिर में विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ, आध्यात्मिक छवियाँ और मूर्तियाँ जिन्हें भक्त विशेष रूप से देखने के लिए आते हैं। और यह गीता कुंज आश्रम में देखा गया जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। और महायज्ञ समारोह दर्शाते हैं कि यह मंदिर एक पूजा स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक आयोजना केंद्र भी है। और आप लोग आराम से वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कमियां ज़रूर बताएं ताकि हमें हमारी कमियां सुधारने का मौका मिले। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और अगली लोकेशन होने वाली है आइस्कॉन टेम्पल, जो कि एक मंदिर नहीं है, पूरी संस्था तैयार की जा रही है। आइस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रिजनर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुरुक्षेत्र में निर्मित श्री कृष्णा अर्जुन टेम्पल की तस्वीर है ये, जो भी निर्माणाधीन है। ये श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है। इसको हरे कृष्ण हरे राम भी मंदिर बोलते हैं। और आप लोगों को दिखा दूं मैं, इस मंदिर का मुख्य उद्देश्य है कुरुक्षेत्र में जो कि भगवत गीता का प्रसार करना, उसका स्थल तैयार करना। और आइस्कॉन एक मंदिर नहीं है बल्कि एक सामुदायिक सेवा केंद्र है। यहाँ गौ भोजनालय और वितरण, गीता वितरण, गुरुकुल विद्या, ग्रामीण प्रोग्राम, युवा कार्यक्रम, यानी कि मुख्य रूप से मकसद लोगों को गीता का ज्ञान देना, उसका प्रसार करना और लोगों के अंदर अंधविश्वास को दूर रखना। कृष्ण और अर्जुन को समर्पित है। मंदिर अभी निर्माणाधीन हुआ है, अभी इसका काम चला हुआ है। और ये मंदिर एक सारथी के रूप में बनाया गया है, जो महाभारत में की मूर्तियाँ स्थापित को दर्शाता है, एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। और यह स्थान गीता के उपदेश ज्योतिषर के पास में ही है, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और आप लोगों को अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। यह मंदिर एक मंदिर नहीं है, जिसमें एक रथ संरचना है, यज्ञशाला है, प्रसाद महल है, युवा आश्रम और रहने की सुविधाएं होंगे। और आप लोगों को दिखा दूं मैं, अभी भी इसमें काम चला हुआ है, संरचना तैयार नहीं हुई है और संरक्षण का कार्य भी चला हुआ है और अभी निर्माणाधीन है। और इसमें 36 फीट ऊंचे ऊंचे घोड़े और 20 फुट ऊंचे चक्के, जो कि भी अंदर चल के दिखा दूं मैं। साथ ही में यहाँ पर भोजनालय और 87 अतिथि कमरे और 1000 क्षमता वाला हॉल और 550 सीटें ऑडिटोरियम के लिए तैयार की जा रही है। और भगवत गीता का संग्रहालय का निर्माण भी यही किया जा रहा है। और इसमें 36 फुट ऊंचे घोड़े और 20 फुट ऊंचे रथ वाले चक्के के वाले रथ की आकृति भी शामिल है। और अगली लोकेशन होने वाली है हमारी बिरला टेम्पल। और यह सामने आपके बिरला मंदिर यानी गीता मंदिर भी कहा जाता है इसे। यह मंदिर जीत की भूमि है, धर्म क्षेत्र की भूमि है, कुरुक्षेत्र में स्थित है और प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पास में ही है। और यह स्थान पेवा रोड पर थानेसर में स्थित है, रेलवे स्टेशन से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। और इसे भारतीय उद्योगपति ने जुगल किशोर बिरला ने बनवाया था अपने राज शासन काल में। और 1952 में इसे भगवत गीता मंदिर भी कहा गया। और इसका निर्माण शुद्ध संगमरमर से बनवाया गया और जिसकी शांति और सफेदी मन भाव को और भी विभोर करती है। और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हरे राम अवश्य लिखें, ताकि आपको हमें पता चले कि आप श्री कृष्ण जी से कितना प्यार करते हैं। और जिसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सुंदर बगीचा भी है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आप बैठकर आप शांति से मन को और भी शांत कर सकते हैं। और यह मंदिर लगभग सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम के लगभग 10 बजे तक खुला रहता है। और जन्माष्टमी पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम अतिथि किए जाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी धर्मशाला जिसमें पारिवारिक कमरे भी हैं और एसी और नॉन एसी, जिनकी कीमत 500-250 से 700 के बीच में है। और जिसमें एक भविष्य चक्कर सारथी श्री कृष्ण अर्जुन और घोड़ों से द्वारा बनाया गया है। और अगली लोकेशन होने वाले हमारी पांडव मंदिर। इस मंदिर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए आप वीडियो देखिए और कमेंट करके हमें ये बताएं। अगर आपको इस मंदिर के बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मंदिर है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि
और इस मंदिर में सबसे रोचक चीज़ एक ही लगी थी, वो कि पांडवों की तवी जो आज भी विरासत के रूप में संभाल के रखी गई है। आप लोगों का भी दिखा रहा हूँ। विषम पिता की सैया, बाबा सैया पर विषम पिता। ये जो तवी है महाभारत काल के प्राचीन तवी है, और जो भी अभी भी सुरक्षित है। मैंने हाथ लगा कर भी देखा था, बिल्कुल लोहे से बनाई गई है। कहते हैं कि पांडव इसमें खाना खाते थे। इतना बड़ा बर्तन उनका अभी भी विरासत के रूप में संभाल के रखा गया। और अगली लोकेशन होने वाले हमारी साइंस लैब की, जो कि विज्ञान संग्रहालय है। और इसके पास में ही कृष्ण संग्रहालय है, जहाँ पर कृष्ण की लीला उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। और अंदर चलकर आपको दिखाऊंगा कि जितना बजट लगता है, कितने की टिकट लगती है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा का पूरा डिटेल में दिखाऊंगा आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और इसके सामने सभी क्रांतिकारियों के पुतले बनाकर यहाँ पर लगाए गए थे, ताकि हमें हमारी क्रांतिकारियों का जो बलिदान है उसको यादगार पल बना रहे, हमें याद रहे। आप लोगों को दिखा दूँ मैं, देख लो। सभी के सभी जितने क्रांतिकारी थे, सभी के सभी पुतले इसके सामने लगाए गए हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है। और ये पहुँच गए थे हम कुरुक्षेत्र पैरानॉर्मल विज्ञान केंद्र। और यहाँ का ये एंट्री गेट है। और आप लोग देख लो, जितने का टिकट आपको लेना है। नॉर्मल 50 रुपये वाली टिकट आप अंदर जा सकते हैं, बाकी अंदर के लिए अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। ये स्वागत कक्ष है, और इसके अंदर इतना अद्भुत चीज़ें रखी गई थी, जो कि आज तक मैंने जीवन में पहली बार देखी है। और हर चीज़ वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, इसलिए आप जब भी कुरुक्षेत्र आओ तो इस स्थान पर अवश्य आए, तो कि आपको ऐतिहासिक चीज़ें और देखने को मिलेंगी। जो नई विज्ञान ने जो भी नया तैयार किया गया, नई संरचना बनाई गई है, वो हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको वो सारी तकनीकें मिलेगी जहाँ से एक नई नवयुग की शुरुआत की गई थी।
और अगली लोकेशन होने वाली है हमारी पवित्र सरोवर यानी कि ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्मा ने स्थान पर यज्ञ किया था और ब्रह्मांड की शुरुआत की रचना इसी धरती से हुई थी और इसलिए इसे सृजन का पालन भी कहते हैं। और इसके बीच में शिव मंदिर है सर्वेश्वर महादेव का, जो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और यह तालाब 3600 फीट लंबा और 1500 से 1800 फीट चौड़ा है और 45 फीट गहरा है। और कहते हैं जो यहाँ पर आकर स्नान कर लेता वो 1000 समय यज्ञ के बराबर माना गया है। और यहाँ पर आने का सही समय है वो कि नवंबर या दिसंबर। और नवंबर और दिसंबर के महीने में यह गीता जयंती होती है। अनेक झांकियाँ देखने को मिलेगी और दीपदान और आर्थिक कार्यक्रम होते हैं और अनेक राज्यों से आए हुए लोग आपको मिलेंगे। और हरियाणा की शैली आपको भी देखने को ज़रूर मिलेगी, एक झलक आपको देखने की मिलेगी। और यहाँ पर आने का सही समय है शाम के समय आना चाहिए, क्योंकि वो जो शांति होती है मन को भी बोर कर लेती है। कात्यायनी देवी यानी कि दुर्गा का छठा रूप। और नवरात्रि में छठे दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पूजा की जाती है, जिसमें शांति और बाधा मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी कारण यहाँ पर इसे देवी का नाम और इस ब्रह्म सरोवर के बीच में एक विशाल कृष्ण अर्जुन रथ भी है, जो गीता उपदेश की छवि है। और आप लोगों को दिखा दूं, मेरे पीछे देख रहे हो। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट लोकेशन पर, द्रौपदी कूप। और हम आ गए थे यहाँ द्रौपदी कूप पर, नाम से ही जाना जाता है और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्थित है। और यहाँ कुरुक्षेत्र पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद भीम द्वारा दुशासन का वध करने के बाद द्रौपदी ने अपने खून भरे से बाल यानी कि सिर को यहाँ कर धोया था, तभी से इस कूप का नाम द्रौपदी कूप पड़ गया था। और समय बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारी 2 लोकेशन बाकी रह गई थी, एक अभिमन्युपुर और दूसरी कृष्ण संग्रहालय और एक हरियाणा की धरोहर। आज संडे था इसलिए हर जगह बंद था और हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हमें वापस भी लौटना था और शाम बहुत हो चुकी थी। और ये देख लिए जनरल का डिब्बा कितना भरा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।